हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीयूईटी की सीरीज को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। क्या क्या होता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में और कौन कौन से टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? ये होता क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स कौन कौन से? एक एक्स गुड है, एक वाई गुड है, which a producer can produce with a given resources and given state of technology। So basically X और Y good का कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है with a given resources and given state of technology। Now when they are saying given resources, that means resources क्या होने वाले हैं जी? लिमिटेड होने वाले हैं, क्योंकि गिवन रिसोर्सेज है। एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मींस टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी हमारे पास? कांस्टेंट रहने वाली है। ये तो दो अजम्पशंस हो गई हमारी साथ साथ। और तीसरी अजम्पशन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हुए हैं उसका वेस्टेज नहीं हो रहा, हम इसको बहुत ही ढंग से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और अगर एक और अजम्पशन की बात करें तो हम पीपीसी को क्या मान के चल रहे हैं? कनकेव मान के चल रहा है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इस तरह से कनकेव मान रहे हैं। वैसे पीपीसी स्ट्रेट भी हो सकता है, अलग अलग उसके जो फॉर्म्स है वो बन सकते हैं। पीपीसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक होता है प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये अलग अलग नाम जो है वो पीपीसी के ही है। अगर मान लो इनकेस आपको इस नाम के अलावा ये भी नाम आगे, देन वर्क विल बी सेम। तो उसमें घबराना नहीं है कोई, हमारे पास सेम चीजें जो है वो अवेलेबल पड़ी हुई है। अब देखते हैं इसका टेबल और डायग्राम। अब बेसिकली देखो हमने क्या डेफिनेशन में देखा। हमने देखा पीपीसी क्या है? कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन किसका है? दो गुड्स का है। वो दो गुड्स कौन से हैं? एक्स और वाई। आप कोई भी दो गुड्स ले लो। मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? मैंने क्लोथ और वीट को कंसिडर किया। ओके, अब प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है, या तो वो गुड एक्स प्रोड्यूस कर ले या गुड वाई प्रोड्यूस कर ले। ओके, विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं, टेबल बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्म करते हैं 0 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान सा टेबल है। और यहाँ पे वीट 15 14 12 9 5 एंड 0। ये टेबल हमारे पास बन गया यहाँ पे, isn't it? अब एक चीज देखो, जैसे जैसे क्लोथ में हम गेनिंग कर रहे हैं, देखो 0 1 2 3 4 5, वैसे ही हम जो वीट है उसको क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। मेरे को अगर दूसरी चीज का प्रोडक्शन करना है तो मेरे को पहली चीज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। At any cost I have to sacrifice because I have limited resources with me। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टेबल। अब इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस, और x एक्सिस में हमारे पास क्या है? क्लोथ है, और y एक्सिस में हमारे पास क्या है? वीट है। तो हमने ये मार्किंग कर लिए। तो 0, अगर यहाँ पे मैं दो दो का मार्किंग करूं, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। फाइन। और यहाँ पे क्लोथ कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला देखो, जो मेरा ए कॉम्बिनेशन है उसमें क्लोथ कितना है? 0। यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 14, और इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? 15 कंसिडर कर रहा हूँ। तो मेरे पास देखो एक्स जो क्लोथ है वो कितना है? 0 है, यहाँ पे 0 है। और जो वाई वीट है वो कितना है? 15 है। तो मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है बन जाएगा, वो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? ए कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखो मेरे पास बी कॉम्बिनेशन में आप चेक कर सकते हो, क्लोथ कितना है? 1 और वीट कितनी है? 14। तो क्लोथ 1 है और वीट 14 है। तो अगर मैं मार्किंग करूं तो इस हिसाब से मेरी जो मार्किंग है वो बन जाएगी। ये मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? बी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो 2 and 12, तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया, सी कॉम्बिनेशन। देन डी में देखो 8 और 10 के बीच में 9 आ गया, तो 3 and 9। उसके बाद 4 and 5 एंड फाइनली 5 0। सी डी ई एंड एफ।
ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब हमने जब ये पॉइंट्स को मैच करना है तो आप ये चीज देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो कैसा शेप में आ गया, वो एक कनकेव शेप जो है हमारी बन गई कर्व की। तो जो कि मैंने आपको अजम्पशन के टाइम पे बताया था कि जो पीपीसी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कनकेव कंसीडर कर रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कनकेव। हम पीपीसी की शेप कनकेव क्यों कहते हैं, उसका आंसर जो है हमें मिलेगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे देखो क्लोज 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 15 14 12 9 5 एंड 0। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नाम दिया जाता है, इसका मतलब होता है, फॉर्मूला हमारे पास है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे y का लॉस कर रहे हैं और x का गेन कर रहे हैं। इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी हम लिख सकते हैं। पहला तो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि पहले में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हम कितनी लूज कर रहे हैं वीट को 1, और यहाँ पे क्लोथ का कितना गेन कर रहे हैं 1। अब उसके बाद यहाँ पे हम वीट कितनी गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं सॉरी 2, और क्लोथ कितना गेन कर रहे हैं 1। वीट कितनी लूज कर रहे हैं 3, और क्लोथ कितना गेन कर रहे हैं 1। वीट कितनी लूज कर रहे हैं 4, क्लोथ कितना गेन कर रहे हैं 1। यहाँ पे 5 लूज किया और 1 गेन किया। अब ये कारण है हमारे पास जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमारा जो पीपीसी का शेप है वो क्या बनता है, कनकेव शेप बनता है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब एक क्वेश्चन फिर से आता है, क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन में बन सकता है? क्या पीपीसी का लाइन स्ट्रेट हो सकता है? आंसर इज यस, पीपीसी का लाइन स्ट्रेट हो सकता है, पर उसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए कि पीपीसी का लाइन जो है वो स्ट्रेट बन जाए? लेट्स सी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे, तो देखते हैं किस तरह से पीपीसी का लाइन स्ट्रेट बन सकता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 यही कंसिडर कर लेता हूं सेम, और यहाँ पे 5 4 3 2 1 एंड 0 ये कंसिडर कर लेता हूं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज यूजुअल हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लॉस क्या किया 1 यूनिट और गेन कितना किया 1। यहाँ पे लॉस 1 का किया, गेन 1 का किया, लॉस 1 का गेन 1 का, अगेन लॉस 1 का गेन 1 का। जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका कांस्टेंट होता है तो आप ड्रॉ करके देख सकते हो, तो आपका जो पीपीसी का लाइन है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। डिपेंड्स ऑन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है, जैसे कि हमने पहले वाले टेबल में पढ़ा था, तो उस टाइम पे जो पीपीसी है वो कौन सा शेप बनाएगा, कनकेव शेप बनाएगा। पर अगर ये सिनेरियो, तो पीपीसी कौन सा शेप बनाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगा। वो आप बना के देख सकते हो। अब बेसिकली होता क्या, हमने कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, फाइन। वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने देखा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब क्या पीपीसी जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? आंसर इज यस, डेफिनेटली पीपीसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। अब देखते हैं पीपीसी इन व्हाट टू प्रोड्यूस। पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, लेट्स सी। अब मान लो सपोज यहाँ पे मैंने कर्व बना ली, ओके। अब लेट्स से ए कॉम्बिनेशन, बी रैंडमली बना रहा हूं बट ऑन द पीपीसी कर्व बना रहा हूं, सी डी ई एंड एफ। टोटल हमने एफ कॉम्बिनेशंस तक लिया था, फाइन। अगर मान लो सपोज हम देखते हैं, ये जो गुड था वो क्या था, वीट था, वाई गुड, और जो क्लोथ था हमारे पास कौन सा गुड था, वो एक्स गुड था। अब मान लो सपोज जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ए कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या था, ए में था 0 यूनिट ऑफ एक्स और 15 यूनिट्स ऑफ वाई। दैट मीन प्रोड्यूसर अपना सारा का सारा रिसोर्स जो है वो किस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहा है, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहा है, ओके। वो क्लोथ पे कुछ भी पैसा खर्च नहीं कर रहा, क्लोथ पे कोई भी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मान लो सपोज वो एफ कॉम्बिनेशन को चूज करता है, दैट मीन्स वो बंदा 5 जो है वो क्या यूज कर, क्लोथ्स के प्रोडक्शन करना चाहता है, और 0 यूनिट्स किसकी बनाना चाहता है, वीट की बनाना चाहता है। तो इस तरह से हमारे जो कॉम्बिनेशन है बन सकते हैं। बी पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या था 1 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 14 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या था 2 12, यहाँ पे 3 9, यहाँ पे 4 5। इस तरह से कॉम्बिनेशन वो डिसाइड कर सकता है। देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर उसने बी कॉम्बिनेशन बनाया तो वो ये कर रहा है चूज, ये अपने जो कॉम्बिनेशन है वो चूज कर रहा है। अगर डी करता है
तो दैट मीन 3 और 9, और अगर F करता है दैट मीन वो Y को कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ X का प्रोडक्शन करना चाहता है। तो ये है पीपीसी एंड हाउ बट टू प्रोड्यूस। सेकंड आता है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हाउ टू प्रोड्यूस में हमने दो तरह की टेक्निक्स पढ़ी थी, वन वाज लेबर इंटेंसिव, सेकंड वन वाज कैपिटल इंटेंसिव। फाइन, अब अगर मैं पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस की बात करूं, देखो प्रोड्यूसर कोई भी हो, हमेशा कोई भी प्रोड्यूसर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है जो उसके लिए एफिशिएंट हो। फाइन, अगर मान लो सपोज हमारे कॉम्बिनेशन ऑन द पीपीसी लाइन क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे मैं ए कॉम्बिनेशन मान के चलूं या मैं बी कॉम्बिनेशन मान के चलूं, दैट मीन्स जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। और अगर मान लो कॉम्बिनेशन इनसाइड द पीपीसी लाई कर रहे हैं, जो कि कर सकते हैं, अगले वाले टॉपिक्स में बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी मच एफिशिएंट ऑफ द थिंग्स कि हमें अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे पॉइंट को लेके आना अपने कॉम्बिनेशन पे, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पॉइंट्स पे कॉम्बिनेशन को लेके आएंगे दैट मीन हम ऑप्टिमली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ अगर मैं एक और चीज बताऊं, इसमें एक और चीज एड ऑन हम कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, और अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेबर इंटेंसिव और ये हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस का सिनेरियो हो जाएगा क्रिएट। थर्ड, पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब होम टू प्रोड्यूस है दैट मींस रिच एंड पुअर की कहानी आ जाएगी। अब रिच और पुअर की कहानी आई है तो देखना पड़ेगा कि पीपीसी किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगेन फिर से हम ड्रॉ करेंगे इनिशियल पीपीसी कर्व। लेट्स सी, यहाँ पे मैं दो पीपीसी कर्व बना रहा हूं। तो अगर इस साइड पे हम कर रहे हैं पीपीसी, दैट दिस इज मान लो पीपीसी और ये पीपीसी 1 है आपका, तो ये वाला जो है वो डेफिनेटली पुअर के लिए बनेगा और ये वाला जो है वो किसके लिए बनेगा, रिच के लिए। बिकॉज अगर हमें पुअर के लिए प्रोडक्शन करनी है तो डेफिनेटली हमें उनके लिए प्रोडक्शन किस तरह से करनी पड़ेगी, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें हम बेसिक गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस जो है वो कम है। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस कम है, इट विल नॉट बी हेल्पफुल, वो इन्वेस्टमेंट को हर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका बेसिक वेलफेयर जो है वो हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, वेयर एज अगर पीपीसी की बात करें तो पीपीसी में क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास ज्यादा परचेसिंग पावर होता है एज कंपेयर टू पुअर। दैट इज व्हाई मैं जो ये पीपीसी शो कर रहा हूं वो थोड़ा सा राइट में शो कर रहा हूं रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स टू रिच पीपल। होपफुली यहां तक समझ लग गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास। अब है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इजी सा टॉपिक है। देख लो, मान लो सपोज एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास 1000 रुपए है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक पैरामीटर है। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या है, देखो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर दोज कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हम अटेन कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अटेनेबल हर वो कॉम्बिनेशन होगा जो पीपीसी लाइन के ऊपर भी बनेगा और पीपीसी लाइन के इनसाइड भी बनेगा। सिंपल सी बात, देखो मैंने मान लो ये पीपीसी का कर्व बना दिया, यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी, ई एंड एफ। टेबल के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये 6 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। अगर मान लो सपोज मैं अपने जो कॉम्बिनेशंस है वो इन 6 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, ये है मेरे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। दैट मींस मेरे पास जो 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए के 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं और वो 1000 रुपए मैं बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली खर्च कर रहा हूं ताकि मेरा कोई वेस्टेज नहीं हो रहा। दैट मींस जो कॉम्बिनेशन है वो पीपीसी के ऊपर आ जाएंगे। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड द कॉम्बिनेशंस लाई ऑन पीपीसी कर्व, तो पीपीसी कर्व के ऊपर लाई करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 1000 रुपए है, 1000 रुपए में से सिर्फ 700 रुपए ही जो है वो यूज हुए या फिर वेस्टेज हो गया, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर दिया, तो वो कॉम्बिनेशंस कहां पे लाई करेंगे, वो कॉम्बिनेशन इनसाइड द पीपीसी लाई करेंगे। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड द कॉम्बिनेशन लाई इनसाइड द पीपीसी कर्व। अब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज क्यों नहीं होते, इसके काफी कारण हो सकते हैं। वेस्टेज हो सकता है, देन इट कम्स टू की लाइक मान लो सपोज किसी ने पैसा गुम कर दिया, देयर कैन बी मेनी रीजंस ऑफ दीज थिंग्स। ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। दीज आर दोज कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन नॉट बी अटेन्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। भाई मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं,
मेरे को कोई कहे 1500 का सामान बना दे, कहां से बनाऊंगा जी, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट दोस कॉम्बिनेशंस will not be attained at all. So these are those combinations which cannot be attained with a given resources and given state of technology. मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं भाई कैसे बनाऊं रिसोर्सेज को। एंड ऐसे जो कॉम्बिनेशंस है एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, मतलब ये बाउंड्री लाइन जो बना दिया इसके आउटसाइड पे मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो नहीं कर सकता जी, दिस इज अनअटेनेबल, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, कहां से बनाऊंगा। समझे इस चीज को। मान लो एक कंपनी है, उसके पास बड़ा ऑर्डर आ जाए, ओके, उसकी मशीनरी की कैपेसिटी है जी 100 यूनिट बनाने की, उसको ऑर्डर आ गया 200 यूनिट बनाने का एक दिन का, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज नहीं और टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल। सो दोज विल बी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये पीपीसी में राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या पंगा है। अब इसके लिए हम बेसिक क्या करेंगे, विल बी मेकिंग एन इनिशियल पीपीसी कर्व। तो ये पीपीसी कर्व इनिशियल बना दिया। राइट वर्ड का मतलब कैसा है, जैसे देखो सी दिस इज माय राइटिंग हैंड, तो राइट हैंड की साइड पे शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पीपीसी 1 लिख रहा हूं, तो ये पीपीसी 1 हो गया। जब भी रिसोर्स बेस इंक्रीज किया जाता है किसी भी देश का और पॉजिटिव चीजें क्रिएट होती है, तो उससे जो पीपीसी है वो कौन सी साइड पे शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सिंपली देखो, अगर मान लो सपोज गवर्नमेंट की कोई प्रोग्रेसिव पॉलिसी आती है, कोई भी प्रोग्रेसिव पॉलिसी आती है अगर सरकार की, तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पीपीसी, और अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो पीपीसी कौन सी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस इसके अलावा अगर मान लो सपोज सरकार कोई टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आती है, जीएसटी में और कोई रिफॉर्म ले आती है जो पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाला, तो पीपीसी राइटवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। देन मान लो दोनों जो गुड्स है एक्स और वाई, उसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने के बाद भी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पीपीसी कौन सी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से जो पीपीसी है वो राइटवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा, जो कि अच्छी है इकोनॉमी के लिए। स्वच्छ भारत अभियान है, उज्ज्वला योजना है, जो भी गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आ रही है, मेक इन इंडिया है, उससे सारी की सारी जो पीपीसी कब है वो कौन सी साइड पे शिफ्ट होगी, राइट साइड पे। बट पीपीसी लेफ्ट साइड पे कब शिफ्ट होती है इसको देखते हैं। देखो ये मैंने इनिशियल पीपीसी बना दिया, इनिशियल विल बी टर्म्ड एज पीपीसी, और लेफ्ट साइड का मतलब आप एक चीज देखो, दिस इज माय राइटिंग हैंड, मैं यहाँ पे एरो मार्क कर रहा हूं, ये मेरा एरो बन गया, तो दिस विल बिकम पीपीसी 0। से यहाँ पे देख सकते हो आप इस साइड पे पीपीसी क्या हो जाएगा, 0। आई एम सॉरी, पीपीसी विल नॉट बी 0, पीपीसी विल रिड्यूस, पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड साइड, ये लेफ्ट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज रिसोर्सेज बेस डिक्रीज कर दिया। अब अभी रिसेंटली ना एक कंट्री म्यांमार में अर्थक्वेक आया, बहुत ही ब्रूटल अर्थक्वेक आया, 7.7 स्केल का अर्थक्वेक आया। अब आप खुद समझो, जब 7.7 स्केल का अर्थक्वेक आया वहां पे, तो वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। एक एडवर्सिटी आई है, एक नेचुरल कैलामिटी आई, जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होगी है, कम होगी, और पीपीसी कौन सी साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया में पंगे पड़े हुए हैं, वॉर की वजह से पीपीसी अगेन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। उसके बाद मान लो महंगाई होगी, महंगाई एडवर्सिटी है, तो पीपीसी शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे। डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, ये कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे इनके डिसीजन चलते रहते हैं दैट वी विल पुट टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, तो अगेन पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। अगर कोई फेवरेबल चीज होती है तो पीपीसी को राइट साइड पे शिफ्ट कर देगी, अगर कोई अनफेवरेबल चीज होती है तो पीपीसी को लेफ्टवर्ड साइड पे शिफ्ट कर देगी। अब साथ ही साथ अगर मान लो सपोज हम सिर्फ और सिर्फ बात करें कि रोटेशन पीपीसी में कैसे होता है, लेट्स से कि एक्स गुड में और वाई गुड में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं। मान लो सपोज गुड एक्स की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होगी, तो यहाँ पे मैं बेसिक पहले ना इनिशियल पीपीसी बना रहा हूं, दोनों के केस में इनिशियल पीपीसी मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ओके, इज दिस सो? अब अगर मान लो एक्स गुड की टेक्नोलॉजी है वो अपडेट हो गई है, इंक्रीज हो गई, और वाई की जो टेक्नोलॉजी है वाई के केस में कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्स के केस में क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट। यहाँ पे समझते हैं, अगर एक्स की टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है तो डेफिनेटली एक्स की प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कौन सी साइड पे हो रहा है, आप देख सकते हो राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि पीपीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्स गुड्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है विद अ गिवन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी क्या होगी हमारी, एफिशिएंट होगी। बट अगर मान लो सपोज जो वाई है, वाई की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है और एक्स कांस्टेंट रहता है, तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से
ये दिस विल बी द मार्किंग। तो ये पीपीसी हो गया, ये पीपीसी हो गया और ये PPC1 हो गया, क्योंकि y क्या किया है हमने, इंप्रूव किया है। x कांस्टेंट है तो x यहाँ पे सेम रहेगा। और अगर इमेजिन करो हमारी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट से क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो आप समझ सकते हो हमारा जो शिफ्ट होगा वो दूसरे साइड पे चला जाएगा। ये तो हो गया जी एक कंसेप्ट। अगर एक एक जो कमोडिटी है उसके जो बनाने वाली टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस आए, अगर दोनों टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, एफिशिएंट होगी, तो डेफिनेटली दोनों की वजह से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। और अगर मान लो सपोज दोनों की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट वन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, इट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। एक फैक्टर को नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में हम कंसिडर करते हैं, मतलब ऐसा फैक्टर जो कई सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, बट हमने क्या देखना है, हमने तो वही देखना है जो हमारे लिए बेस्ट है। एक एग्जांपल से समझते, बहुत आसान है। मुन्ना भाई एमबीबीएस करके, जो मुन्ना भाई है, इन्होंने एमबीबीएस किया। अब एमबीबीएस करने के बाद उनके पास तीन ऑप्शन आए, या तो मान लो सपोज ये अपोलो हॉस्पिटल में जो है वो एज ए डॉक्टर अपॉइंट कर लिए जाए, या फिर मान लो सपोज ये किसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ज्वाइन कर ले, या फिर मान लो सपोज अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो ओपन कर ले। अपोलो में ज्वाइन करने के बाद इनको 1 लाख रुपया मान लो मिलता है 1 महीने का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद इनको 80,000 रुपए मिलते हैं। और जब ये अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज इनकी जो कमाई है वो 1,20,000 रुपए हो रही है। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे? डेफिनेटली आप इसको चूज करोगे। मुन्ना भाई कहेगा कि मैं तो भाई अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर लूंगा, मेरी 1,20,000 रुपए की कमाई हो रही है ना। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज। तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? 1 लाख रुपया था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गई? 1 लाख रुपए बन गई, ये बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऐसे जो है वो जमीन के केस में, लैंड के केस में भी होता है। लैंड के केस में हम अलग अलग जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सीजन। मान लो सपोज अब विंटर सीजन में वीट का कल्टीवेशन किया, और वीट का कल्टीवेशन करने के बाद 20,000 रुपए बन रहे थे। वीट के कल्टीवेशन के अलावा और जो क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन किया जा सकता था, लेट्स से मस्टर्ड का कल्टीवेशन किया जा सकता था, हमने कल्टीवेट नहीं किया, जो कि 15,000 रुपए में फेच कर रही थी, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया? 15,000। दैट मीन्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कौन सी मूवी का डायलॉग था ये? बाजीगर का था शायद, पता नहीं किसका था, जिसका भी था, बट ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेंज डिफाइन करता है, उसमें हम लॉस ऑफ वाई और गेन ऑफ एक्स देख रहे थे, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे एमओसी देख रहे थे। ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है। विद दिस ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे खत्म हुआ। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड ऑल।